देखिए सवाल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है 24 वोल्ट की बैटरी से। तो परिपथ में प्रवाहित धारा और तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। तो दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। हमें सबसे पहले 3 प्रतिरोधों को जोड़ना है। ये 3 प्रतिरोध हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी है वो कितने वोल्टेज की है? 24 वोल्टेज की। तो यानी कि 6 वोल्ट के 4 सेल हो सकते हैं। 6 चौक 24, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि कई बार क्वेश्चन आता है 6 वोल्ट इंटू 4, यानी कि टोटल 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। यहाँ एक कुंजी दे दो। इसके अलावा यहाँ हम चाहें तो एक एमीटर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये प्लस से करंट हमेशा माइनस की ओर चलता है। यहाँ धारा डिवाइड हो जाती है और धारा डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा करंट इधर से चल के यहाँ आ जाता। तो ये हमने क्या बना लिया? परिपथ बना लिया। क्या बना लिया? परिपथ। और कौन सा क्रम में है? ये है समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। अब हमारे ये जो है R1 जो मान है इसका 2 ओम है, ये पहला प्रतिरोध है। इसका है 3 ओम और इसका है 4 ओम। अब ये हमारा सर्किट डायग्राम बनके तैयार हो जाता है। हमें निकालना है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो टोटल तुल्य प्रतिरोध, हमें करंट भी निकालना है। तो दोस्तों V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो I बराबर क्या होगा? V अपॉन R। तो V हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास टोटल प्रतिरोध नहीं है। तो टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समांतर क्रम संयोजन के लिए ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करना पड़ेगा। तो 1/, जो R1 का मान है हमारा है 2 ओम, R2 का मान है 3 ओम और R3 का मान है 4 ओम। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे 1/RP बराबर होता है 1/R1 का मान रख दीजिए 2, R2 का मान रख दीजिए 3 और R3 का मान रख दीजिए 4। 2, 3 और 4 का जब एलसीएम निकालते हैं, वैसे एलसीएम निकालना आपको आता ही है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो इस तरह से 2 से इसको काटिए एक बार, 2 से ये 2 बार जाएगा, ये नहीं जाएगा तो यहाँ फिर 2 एकम 2, 3 का 3 ही 3 और 1 का 1 ही 1, 2 फिर यहाँ 3 एकम 3, तो 2 तिया 6, 6 दूना 12। इसका एलसीएम कितना आता है? एलसीएम आता है दोस्तों 12 आता है। क्या आता है? 12। अब 2 से इसको भाग दीजिए तो 2 छंग 12, 6 एकम 6, फिर प्लस का चिन्ह है। फिर हम इसको यहाँ 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, फिर 4 एकम 4, फिर प्लस का चिन्ह, 4 3 12 और 3 एकम 3। तो ऊपर हमारा जो आ जाता है 1/RP बराबर आ जाता है 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि 13/12 आ जाता है। 13/12। और जब RP निकालेंगे तो RP आ जाएगा 12/13 ओम। 12/13 ओम। तो ये RP आ जाता है, क्योंकि जब इसको ऊपर करते हैं तो ये भी संख्या ऊपर नीचे हो जाती है। तो टोटल प्रतिरोध हमारे पास आ गया इस सवाल में। तो टोटल प्रतिरोध क्या है? 12/13। और टोटल प्रतिरोध हम यहाँ रख देंगे तो I का मान आ जाएगा। तो याद रखिए टोटल प्रतिरोध 12/13। अब हम उस फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो दोस्तों टोटल प्रतिरोध जो है हमारा 12/13 है। R बराबर है 12/13, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम हमारे प्रश्न पे चलते हैं। I बराबर V/R होता है। हमें टोटल प्रतिरोध हमने निकाल लिया। तुल्य प्रतिरोध हमारा 12/13 आ जाता है। I बराबर होता है V/R। तो टोटल I बराबर देखिए, V का मान हमारे पास 24 है और यहाँ RP का मान रखें हम 12/13। 12/13 जो है ये है ओम और इधर ये है वोल्ट। देखिए 12 से ये कितनी बार जाएगा? 12 से 12 2 24, 2 बार गया तो ऊपर है 2
और ये बटे के जो 13 है ये ऊपर चले जाएंगे। तो 2 वोल्ट इंटू ये जो 13 है 13 ओम। तो यहाँ हमारा आंसर जाता है 2 गुणा 13 यानी कि 26। और ये दोस्तों इसकी इकाई आपको लिखनी बहुत जरूरी है, यानी कि 26 एम्पियर। कितना करंट बह रहा है टोटल इस परिपथ में? 26 एम्पियर। तो टोटल परिपथ में 26 एम्पियर विद्युत धारा बहती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आपको अलग अलग प्रतिरोध में पूछा जाए तो इसके लिए आपको I1, I2, I3, क्योंकि यहाँ विद्युत धारा का मान क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ आपको I1 यानी कि इसके लिए I1 बराबर हो जाएगा V/R1 और I2 बराबर हो जाएगा V/R2 और I3 बराबर हो जाएगा V/R3। तो टोटल जो करंट आपका I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 आ जाएगा, जो कि हमने अभी निकाला वो का वही करंट आ जाता है। तो देखिए V का मान कितना है? 24 वोल्ट की बैटरी से, तो यहाँ कितना आएगा? 12 एम्पियर करंट बह रहा है। इसमें दूसरे में वोल्टता का मान 24 वोल्ट है, R2 का मान 3 ओम है, तो तीनों ऑटो 24 यानी कि 8 एम्पियर करंट इसमें बह रहा है। तीसरे में इसमें भी V का मान समान है 24 वोल्ट और R3 का मान है 4 ओम, तो यहाँ 4 छंग 24 यानी कि 6 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे 12 और 8 20 और 6 26, यानी कि हमारा जो टोटल जो करंट है अभी 26 एम्पियर निकाला था वो टोटल आ जाता है। यानी कि I1 का मान हम रखेंगे 12 एम्पियर, I2 का मान रखेंगे 8 एम्पियर और I3 का मान रखेंगे 6 एम्पियर। तो टोटल कितना आ जाता है? 26 एम्पियर आ जाता है। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसका प्रतिरोध सबसे कम है, यानी कि R1 का प्रतिरोध सबसे कम है 2 ओम है, जबकि सबसे ज़्यादा किसका है? R3 का। तो जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है उसमें जो करंट है वो सबसे ज़्यादा बहता है। देख लीजिए इसमें करंट जो है 12 एम्पियर बह रहा है, और जिसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है यानी कि 6 एम्पियर है, सॉरी जिसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है यानी कि 4 ओम है, उसमें सबसे कम करंट यानी कि 6 एम्पियर बह रहा है। तो इस तरह से हम प्रतिरोधों के संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान अलग अलग प्रतिरोध में भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कितनी करंट बह रहा है? इसमें I1 का मान यानी कि इसमें 12 एम्पियर करंट जा रहा है। इसमें यहाँ कितना जा रहा है? इसमें यहाँ पे 8 एम्पियर जा रहा है। वो तीसरे वाले में कितना जा रहा है? 6 एम्पियर। टोटल करंट कितना है? 26 एम्पियर। और टोटल जो प्रतिरोध हमने निकाल ही लिया इसमें 12/13। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।